संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे। उन्होंने प्रेस ब्रीफ किया कि जो बैठक अभी हुई है एनडीए की, उसमें क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नीट पेपर लीक को लेकर कहा गया है और सख्ती से कार्रवाई जो है वो पेपर लीक को लेकर की जाए, उसी से जुड़ी जानकारी वो प्रेस ब्रीफ में दे रहे थे। और लगातार विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए विवेक, बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट की जो आज ये मीटिंग हुई है, एनडीए की जो ये संसदीय दल की बैठक हुई है, इसमें नीट पेपर लीक के ऊपर चर्चा हुई है और आगे से पेपर लीक ना हो इसका भी आश्वासन जो है वो दिया गया। देखिए, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को यही मुद्दा मिला है, इसीलिए विपक्ष उस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहता है और विपक्ष मॉनसून सत्र का इसके लिए वेट भी कर रहा था कि कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा जिस पर घेरना है, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ी हुई मांग है, युवाओं से जुड़ी हुई मांग है, हमारे आपके सबके जो दर्शक बैठे हुए हैं उनके घरों में भी बच्चे हैं, छात्र हैं, इसलिए विपक्ष चाहता है कि इस पर जोरदार बहस हो और इस मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन बात यह है कि जब संसद चलेगी तब बहस होगी। पिछली बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, अब की बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी सभी जो दल हैं, राजनीतिक दल, वो कहते हैं कि सुचारू रूप से सदन का काम चलेगा, लेकिन चल नहीं पाता। संजीव सर हमारे साथ मौजूद हैं। ये कब तक किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? ऑल पार्टी मीटिंग में तो सब एक ही गीत गा रहे होते हैं। भाई, सदन के ठीक 500 मीटर की दूरी पर बच्चे बैठे हैं। कौन से बच्चे हैं वो, क्या डिमांड है उनका? यदि उनकी आवाज़ इस सदन तक नहीं पहुंचे और इसमें चर्चा नहीं हो, कहेगा सदन? उनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। पहुंच तो रही है, सरकार बात भी कर रही है और लगातार नहीं, छलने का प्रयास किया जा रहा है। जेपी नड्डा साहब बुलाए और वो दीप के गए वहाँ पे, बात क्या हुई? आपकी चिट्ठी आगे तक पहुँचा दी गई है, ये बातचीत करने का तरीका है? अभी भी आपकी नीयत सही नहीं है, बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। और ये बात यदि सदन में उठाई जाए, बुरा किसको लग रहा है? बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सत्ता पक्ष के लोग के भी हैं, विपक्षी के लोग के भी हैं। कल जो डंडा मार रहे थे उनके भी बच्चे हैं इस प्रोटेस्ट में। सवाल यह है कि यदि भविष्य के कर्णधारों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, चिंता आपको नहीं है। लेकिन विवेक, बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि कल अगर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, ये तो उपद्रव किसने किया? लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जंतर मंतर से कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। दिल्ली में उपद्रव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों, आई रिपीट, असामाजिक तत्वों पर पुलिस का करारा प्रहार शुरू हो गया है। पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा फैलाने वाले 70 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। 20 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाने वाले इन उपद्रवियों पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और सख्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया, अब कानून उनके ठिकानों को नाप रहा है। वीडियो का एक एक फ्रेम गवाह, सलाखों के पीछे होगा हर एक तबाही का सरगना। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, अब पाई पाई की होगी वसूली और कड़ा भुगतान। सड़कों पर उड़ते पत्थर, तोड़ी गई सरकारी गाड़ियां और हवा में तैरता खौफ। उपद्रवियों को लगा था कि वो दिल्ली को बंधक बना लेंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर कानून का ऐसा शिकंजा कसा कि उपद्रवियों के होश फाख्ता हो गए। बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और आपको सड़क पे यहाँ पे पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इस पथराव में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और आरएफ के जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। कानून को ठेंगे पर रखने वाले उपद्रवियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। उपद्रव मचाने और शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करने वाले 70 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वॉज एन अनलॉफुल असेंबली जिसको डील किया गया। कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि 20 से ज्यादा सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन के बाद तबाही का मंजर भी साफ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के 118 से ज्यादा जवान घायल हुए। इनमें 5 आईपीएस अधिकारी भी हैं।
ये क्लरीज होटल के पास जनपद के पास जो है नहीं ये हमारी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे जो है ना दोनों करीजवे में जो है नहीं ये थे प्रोटेस्टर, और इनके हाथों में जब एकदम ये उग्र हो गए, दोनों तरफ से पत्थर पुलिस पे बरसाने शुरू कर दिया इन्होंने, जिसमें कई पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए। हमारे 2 इंस्पेक्टर साहब थे वो भी घायल हुए और सभी को चोटें आई है। बाकी इन्होंने गाड़ियाँ भी पलटी है, पुलिस की गाड़ी थी खड़ी थी इधर, वो भी पलट दी इन्होंने। और ये इतने उग्र हो गए कि पुलिस को जान बचानी मुश्किल होगी। रूट से उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, उससे ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्टर थे और ये स्टूडेंट थे। वो तो एक तरीके से उग्र प्रदर्शन था उनका, जबकि वहाँ से संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था। संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था और जनपद पर आकर के जो है वो प्रोटेस्टर जो बचे हुए थे वो इकट्ठे उन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इन घटनाओं को लेकर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस अब प्रदर्शनकारियों की पहचान में जुट गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि हिंसा के पीछे साजिश की भी जांच होगी। इस मामले में पाकिस्तान एंगल की भी जांच की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के अलग अलग हैंडल से हिंसा को लेकर कई ट्वीट आ रही हैं। प्रदर्शन को लेकर लगातार अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने साफ कह दिया है कि तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव करने के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, हिंसा भड़काने के मामले में अगर किसी राजनीतिक पार्टी की भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एक एक उपद्रवी के चेहरे को स्कैन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नए कानून बीएनएस के तहत दंगा भड़काने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत कड़े मामले दर्ज किए गए हैं। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई कराने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी। मार्च की आड़ में उपद्रवियों ने न केवल पुलिस को निशाना बनाया बल्कि सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में हिंसा और पथराव करने वालों के खिलाफ ये तो सिर्फ शुरुआत है। पुलिस का फोकस अब बाकी बचे उपद्रवियों को तलाशने और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने पर है। पुलिस का संदेश साफ है, सड़क पर गुंडागर्दी की तो अंजाम सिर्फ जेल की काल कोठरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक और जंतर मंतर पर वो प्रदर्शनकारी जो हट गए थे वो फिर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। 70 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर संसद के मॉनसून सत्र के आज दूसरा दिन है जिसमें विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, आवाज उठा रहा है और अपनी बात नहीं सुनने के आरोप भी लगा रहा है। इन सब खबरों पर देंगे आपको अपडेट।